क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद, चाहे वो सफलता, पैसा या फिर शोहरत हो, फिर भी आपको खालीपन दिखता है। आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, मगर फिर भी कुछ मिसिंग है। जितनी खुशी आपको होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आप उतने खुश नहीं हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा ही फेस कर रहे हैं तो घबराइए मत। यह एक डिजीज है, यानी कि रोग है, जिसे कहते हैं अकेलापन। 2024 की इंडिया टुडे और मुंबई का मशहूर कोकिलाबेन हॉस्पिटल का एक रिसर्च बताता है कि भारत में इसी तरह का अकेलापन औसतन 45% लोग फेस करते हैं और दुनिया में करीबन 1.25 बिलियन लोग अकेलेपन के शिकार हैं। 2023 के हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक लोनलीनेस यानी कि अकेलापन आज बन चुका है भारत का एक साइलेंट एपिडेमिक। अकेलेपन को आमतौर पर हमारे सोसाइटी में न तो अहमियत दी जाती है और न ही इसे प्रॉपर्ली हैंडल किया जाता है, और इसी वजह से जो लोग अकेला महसूस करते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम दिन ब दिन ज्यादा सीवियर हो जाता है। चलिए आज बात करते हैं हमारे समाज के इस टैबू के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत एक सुपरस्टार जिसने बात की थी हार को स्वीकारने की, लेकिन उसने खुद को अकेला पाया। वह लंबे समय तक अंदर ही अंदर घुटता रहा, दोस्तों और परिवार वालों से दूरी रखी। मीडिया ने ये नोटिस किया, मगर उनके लिए सिर्फ ये एक सुपरस्टार के पर्सनल स्पेस की खबर थी। एक वक्त था जब उनके करीबी ये जान चुके थे कि वे बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, मगर सही वक्त पर सही कदम न उठाने के कारण अंत में आउटकम भयानक हुआ। जून 2020 सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप को खत्म कर लिया। अगर इतने बड़े एक्टर को ये दर्द महसूस हुआ तो हमें भी अपने बीच, अपने शहरों में, हमारे युवा पीढ़ी के बीच या फिर हमारे खुद के परिवारजनों में क्या हो रहा है ये देखने की सख्त जरूरत है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो किसी को भी हो सकती है, आपको हो सकती है, मुझे हो सकती है, या फिर हमारे किसी भी करीबी को हो सकती है। और इसीलिए हमें ये जानने की जरूरत है कि सही वक्त पर हमें क्या मदद चाहिए होगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लोनलीनेस क्या है। लोनलीनेस का मतलब होता है कि आपकी इच्छा होती है कि आप अधिक से अधिक मीनिंगफुल सामाजिक रिश्ते चाहते हैं, लेकिन आपके साथ ये नहीं हो पाता। ये एक मानसिक अनुभव है। ये एक ऐसी कंडीशन है जब आप चाहते हैं कि आपको कोई समझे, मगर न तो आप अपने आप को खुलकर बयां कर सकते हैं, और कभी कभार आपके आसपास जो लोग होते हैं वो आपको समझ ही नहीं पाते। तो यहाँ पर लोनलीनेस सिर्फ अकेले रहने पर नहीं होता, बल्कि आप अपने दोस्तों के बीच, यहाँ तक कि अपने परिवार के बीच रहकर भी लोनलीनेस के शिकार हो सकते हैं। लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन ये दोनों चीजें काफी अलग हैं। सोशल आइसोलेशन का मतलब है कि वह इंसान अपने आसपास के लोगों के साथ किसी भी तरह का इमोशनल कांटेक्ट नहीं रखना चाहता। इस केस में उस इंसान की सोशल नेटवर्क काफी लिमिटेड होती है, जबकि लोनलीनेस में बहुत बड़े सोशल नेटवर्क में रहकर भी एक इंसान लोनली हो सकता है। लोनलीनेस एक साइलेंट किलर है, क्योंकि ये अकेलापन मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी सबको प्रभावित करता है। आज भारत में अकेलापन काफी आम बात हो चुकी है। चलिए कुछ आंकड़ों से समझते हैं। एक सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस ने पाया कि पूल्ड प्रेवलेंस यानी कि इन जनरल भारत में लगभग 41% लोग लोनलीनेस के शिकार हैं। उसी एनालिसिस में पाया गया कि बुजुर्गों में ये 44% है, जबकि इंडियन यूथ में ये लगभग 24% है। इस स्टडी के मुताबिक अकेलापन सिर्फ एजेड पॉपुलेशन की समस्या नहीं है, बल्कि यूथ, न्यूक्लियर फैमिलीज, शहरों में माइग्रेटेड लोग सब इनमें शामिल हैं। ऐसे कंडीशन में ये स्टडी हमें चेतावनी देती है कि आज लोनलीनेस सिर्फ पर्सनल समस्या नहीं है, बल्कि एक सोशल समस्या है। ये एक ऐसी सोशल समस्या है जो न डायरेक्टली दिखती है और न ही डायरेक्टली महसूस होती है, मगर अंदर ही अंदर भारत को दीमक की तरह ये खा रही है। और वह दिन दूर नहीं है जब ये समस्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। भारत में अकेलापन क्यों बढ़ रहा है? चलिए देखते हैं मेन रीजंस को। पहला है फैमिली स्ट्रक्चर और माइग्रेशन। बड़े संयुक्त परिवार कम हो गए हैं, यूथ शहर में जाते हैं नौकरी और शोहरत के लिए,
बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। दूसरा है अर्बनाइजेशन और सोशल बॉन्डिंग्स का टूटना। शहरों में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। लोग अपने कामकाज में इतने ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि न वे वीकेंड्स पर दोस्तों और न ही अपने फैमिली से मिलते हैं, और कभी कभार तो सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती है कि उन्हें अपने पड़ोसी का नाम तक याद नहीं रहता। ऐसे में सोशल बॉन्डिंग और सोशल नेटवर्क आजकल ना के बराबर हो चुका है। ज्यादातर लोग अपने ऑफिस कलीग्स के साथ ही टाइम बिताते हैं, मगर वहां पर भी सोशल बॉन्डिंग नहीं हो पाती क्योंकि ऑफिस में भी काफी ज्यादा कंपटीशन होती है। तीसरी वजह है सोशल मीडिया। आजकल हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके सब सोशल मीडिया वाले हैं, जिनसे न तो कभी हम मिल पाते हैं और न ही उनसे प्रॉपरली कभी बातचीत हो पाती है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि इनसे कोई भी इमोशनल बॉन्डिंग कभी बन ही नहीं पाती। सोशल मीडिया को लेकर लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि उनको रियल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड का अंतर समझ में ही नहीं आता। उसके ऊपर सोशल मीडिया पर कोई भी इंसान किसी भी वक्त किसी भी चीज पर ट्रोल कर सकता है, और एक अकेला इंसान इस ट्रोलिंग को बहुत ज्यादा पर्सनली ले लेता है। चौथा रीजन है कोविड-19 का प्रभाव। लॉकडाउन, दोस्तों और परिवारजनों से दूरियां, ये सभी के सभी हमारे मेंटल हेल्थ पर एक बहुत बड़ा असर छोड़ चुके हैं। पांचवा, फाइनेंशियल तनाव। जब इंसान फाइनेंशियली अनस्टेबल हो तो आपने नोटिस किया होगा वो खुद ब खुद अपने सोसाइटी से कटता चला जाता है। सिमिलरली अनस्टेबल जॉब्स के कारण वह अपने में ही खोया रहता है और धीरे धीरे लोगों से दूरियां बनाता रहता है। छठा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, स्टिग्मा। अगर शरीर के किसी भी हिस्से में कोई परेशानी हो तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मगर अगर कोई इंसान बहुत दिन से अकेलापन महसूस कर रहा है तो उससे डॉक्टर का ख्याल तक नहीं आता, और इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है सोशल स्टिग्मा। हम एक ऐसे सोसाइटी में बड़े होते हैं जहां पर जो डॉक्टर किसी के ब्रेन यानी कि दिमाग का इलाज करता है, हम उसे डायरेक्टली पागलों का डॉक्टर कहते हैं, और कोई भी इंसान जो पहले से ही अकेलेपन का शिकार है वो किसी पागलों के डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। अगर कोई इंसान किसी कार्डियोलॉजिस्ट या फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट वगैरह के पास जाकर रेगुलर चेकअप करवाता है तो हमारी सोसाइटी उसको जज नहीं करती, मगर एक इंसान अगर रेगुलरली किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है तो लोग पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं। और यही है वो सबसे बड़ा कारण जिसके वजह से अकेलेपन के शिकार लोग या उसके परिवार वाले इस प्रॉब्लम को छुपाना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय डॉक्टर के पास जाने के। अकेलापन एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी इंसान को किसी भी उम्र में या फिर किसी भी वक्त हो सकती है। अकेलापन किसी इंसान को डल भी बना सकता है। अकेलापन फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर डालता है। हाई ब्लड प्रेशर, सीवियर हार्ट इश्यूज, यहाँ तक कि इम्यूनिटी को भी मैसिवली डिटोरिएट कर सकता है अकेलापन। यही वजह है कि आज अकेलेपन को कहा जाता है साइलेंट किलर। तो फिर अगर किसी भी इंसान को अकेलापन हो तो आप और मैं एज अ सोसाइटी उस इंसान की क्या मदद कर सकते हैं? सबसे पहले तो कम्युनिटी लेवल प्रोग्राम्स के द्वारा हम बुजुर्गों का अकेलापन दूर कर सकते हैं, जहां पे वे अपने आसपास ऐसे लोगों को पाते हैं जो उनकी बात सुन सकें, समझ सकें, उनसे इंटरैक्ट कर सकें। आजकल बहुत सारी कंपनियों में एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम्स का आयोजन होता है ताकि वर्क प्लेस मेंटल प्रेशर को कम किया जा सके। हमारे सोसाइटी में चाहिए आज इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस, ताकि इसे एक नॉर्मल डिजीज की तरह हम ट्रीट कर पाएं, न कि एक सोशल स्टिग्मा की तरह। और साथ में अगर आपको कोई भी एक ऐसा इंसान दिखे जो अकेलेपन से जूझ रहा है और उसकी कंडीशन सिवियर हो चुकी है तो उसे इमीडिएट मेडिकल हेल्प की जरूरत है। आजकल बहुत सारी स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स जैसे इंटरपर्सनल थेरेपी, लोनलीनेस स्क्रीनिंग, काउंसलिंग, क्राइसिस सर्विसेज जैसे ऑप्शंस आ चुके हैं, बोथ फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल एज एनजीओज, जिसके जरिए ये बीमारी ठीक हो सकती है। देखिए, कहना आसान है कि इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। हर इंसान एक ही तरह का प्रेशर नहीं ले पाता और कभी कभार अपने ही दिमाग के हाथों हार जाता है। यह कंडीशन किसी के साथ भी हो सकती है। तो अगली बार आप किसी को अकेलेपन से जूझते हुए पाएं तो याद रखिए ये एक नॉर्मल बीमारी है जो नॉर्मली ट्रीट हो सकती है, और इसका सबसे पहला और सबसे आसान इलाज है उस इंसान से बातें करना। क्या पता
आपका एक इमोशनल सेंटेंस सामने वाले को जीना सिखा जाए।